नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने देखा है 2 से जो 7 वर्ष की लड़कियां होती हैं उनको पीरियड्स आने लगे, तो आपका जवाब होगा नहीं, मैंने ऐसा नहीं देखा है, ना ऐसा सुना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने किसी ऐसे लड़के को देखा है जिसकी उम्र 2 से 7 वर्ष की है और उसके गालों पे दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो गया है, उसकी जो बॉडी है, उसकी जो मसल्स है वो बिल्कुल एक आदमी की तरह है, मतलब हमारे पापा जैसी है, जिनका ग्रोथ हो चुका है, जिनके बॉडी की सभी चीजें विकसित हो चुकी है, हमारे बड़े भैया जैसी है, तो आप बोलेंगे कि नहीं, मैंने ऐसा भी नहीं देखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कंडीशन को नहीं देखते हैं और ना वो जानते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसी जो कंडीशंस होती है वो बिल्कुल रेयर होती है। रेयर का मतलब होता है कभी कभार हमें देखने को मिलता है, लेकिन हमें देखने को जरूर मिलता है। तो आज के लेक्चर में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। इसी टॉपिक को हम डिटेल से समझने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, कुछ लड़कियों में, कुछ लड़कों में ऐसी समस्या क्यों आ जाती है जिससे पीरियड्स उनको स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी ब्रेस्ट आने लगती है कम उम्र में, यहाँ तक कि 2 साल की लड़की को भी पीरियड्स आने लगते हैं। और ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हमने देखे हैं, यहाँ तक कि पूरे विश्व में ऐसी कंडीशन पाई जाती है, ऐसी डिजीज होती है। तो इसी के बारे में आज के लेक्चर में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल अच्छे से नोटबुक और पेन लेकर के बैठे और इसके पॉइंट्स को आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप अच्छे से नोट करें, ताकि ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप एक डॉक्टर या फिर अगर आप एक नर्स बनने वाले हैं तो आपके लिए हर डिजीज को जानना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रेयर हो, चाहे वो कॉमन हो, चाहे वो सभी में पाई जाती हो, चाहे वो इक्का दुक्का पर्सन में ही पाई जाती हो, लेकिन आपको सभी चीजों के बारे में जानना जरूर है, ठीक है। तो इस डिजीज को हम क्या कहते हैं, किस डिजीज को, जिसमें लड़कियों को क्या होते हैं, पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं 2 साल के बाद ही। कभी कभार ऐसा होता है कि 2 साल के बाद ही पीरियड्स आने लगते हैं और फिर ब्रेस्ट भी आने लगती है और 5, 6, 7 तक पहुंचते पहुंचते उसका जो बॉडी है, लड़की का जो बॉडी है वो बिल्कुल ग्रोथ कर जाता है, उसकी जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, मतलब जो प्रजनन अंग है, वो भी बिल्कुल ग्रोथ कर जाता है। अगर लड़का है तो दाढ़ी मूंछ आ जाती है, आवाज बहुत भारी हो जाता है, उसकी जो बॉडी है, बॉडी की जो मसल्स है वो बिल्कुल एक आदमी के जैसी हो जाती है। तो ये सभी क्या है, ये सभी लक्षण है। ये सभी लक्षण किस डिजीज के हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्रीकॉशियस। देखिए स्पेलिंग पर ध्यान देना है, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, ठीक है, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। अब हम हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सबसे पहले देखिए, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी को हम हिंदी में बोलते हैं, देखिए, असामयिक यौवन, ठीक है, असामयिक यौवन। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मार्कर नहीं चल रहा है, तो असामयिक यौवन बोलते हैं हम। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है समय से पहले युवा अवस्था आना। अब जब युवा अवस्था समय से पहले आ गई है, समय से पहले जब बच्चा जवान हो गया है, तो क्या होगा? अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी में हम क्या देखते हैं कि जो लड़का होता है वो 8 या फिर 9 वर्ष के पहले ही उसकी बॉडी की सभी चीजें डेवलप हो जाती है, सभी चीजें ग्रोथ कर जाती है। लड़की होती है, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल होने लगते हैं, उसकी ब्रेस्ट आने लगती है, वो लगभग थोड़ी सी लंबी भी हो जाती है, अपने आसपास के दोस्तों के अपेक्षा वो ज्यादा लंबी हो जाती है। इसके अलावा मैच्योरिटी लेवल भी थोड़ा बहुत आ जाता है, मतलब वो समय से पहले बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर जाती है, डेवलप कर जाती है। दोनों के जो प्रजनन अंग है, चाहे वो लड़की हो या फिर वो लड़का हो, दोनों के प्रजनन अंग डेवलप कर जाते हैं। लड़का है तो उसके स्पर्म बनना शुरू हो जाता है, लड़की है तो जो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, वो जो उसका गर्भाशय है वो बहुत ज्यादा विकसित हो जाता है, जैसे कि एक अडल्ट लड़की की होती है वैसी हो जाती है। तो बहुत जल्दी जवानी आ जाती है, ठीक है। तो इसी को मैंने बोला है असामयिक यौवन, मतलब समय से पहले, एक निश्चित समय से पहले युवा अवस्था में प्रवेश कर जाना को हम क्या बोलते हैं? प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, ठीक है। अब जब प्रीकॉशियस प्यूबर्टी है तो मैंने आपको लक्षण बता दिए। अब मैंने आपको लक्षण कैसे बताएं, देखिए यहाँ पे। अब सिम्टम्स के बारे में हमने क्या बातें की हैं, तो देखिए यहाँ पे जब लक्षण की बात करते हैं तो लक्षण क्या होते हैं? अगर लड़की की बात करें तो लक्षण क्या होंगे?
लड़की में क्या होंगे, पीरियड्स होंगे, पीरियड्स पहला, ठीक है, पहला नंबर। दूसरा क्या हो सकता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, BREAST, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ठीक है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गया। तीसरा क्या है, ODOUR, ऑर्डर लाइक अडल्ट। अब देखिए जो बॉडी की जो खुशबू है, जो हर एक इंसान के बॉडी की खुशबू होती है और जैसी अडल्ट की खुशबू होती है, जब हम विकास कर जाते हैं तो हर एक बॉडी की अलग अलग खुशबू होती है। युवावस्था में हर एक बॉडी की अलग अलग खुशबू होती है, तो ये जो खुशबू है वो बचपन में ही उसको आना शुरू हो जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर लाइक अडल्ट, मतलब अडल्ट की तरह वो उनका जो बॉडी है वो स्मेल करने लगता है, ठीक है। लड़कियों में ये प्रॉब्लम हो गई। अब क्या होगा कि पीरियड्स हो गए, अब क्या होता है कि बॉडी का जो मसल्स होता है वो भी डेवलप कर जाते हैं इसमें, ठीक है, मसल्स डेवलप। अब बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, अगर कोई लड़की जवान है तो उसके जब पीरियड्स आते हैं तो बहुत सारे हार्मोन्स भी निकलते हैं, और उन हार्मोन में क्या होता है, एस्ट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है लड़कियों में, तो एस्ट्रोजन बहुत अच्छे से बनने लगता है, मतलब जितनी बननी चाहिए एक बड़ी लड़की में उतनी बनने लगती है, मतलब वो बिल्कुल नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन समय से पहले ही हर चीज उस बच्चे में आ गई है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन की अमाउंट ज्यादा बनने लगती है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एस्ट्रोजन, ठीक है। लड़कों में क्या प्रॉब्लम आएगी उसमें देखिए, इन बॉयज में यहाँ पे लिख देती हूँ, तो लड़कों में क्या क्या लक्षण आएंगे अगर वो समय से पहले जवान हो गए हैं, तो लड़कों में ये लक्षण आएंगे कि उनके जो बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा बनने लगेगा, क्योंकि जो एक जवान लड़का होता है उसके बॉडी में ये हार्मोन बहुत ज्यादा बनती है, तो यहाँ पे हमें लिखना है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। दूसरा क्या है कि उनकी दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाएगी, मतलब यहाँ पे लिखते हैं बियर्ड मतलब दाढ़ी। और तीसरा क्या है, स्पर्म बनने लगेगा, मतलब जो उसकी टेस्टीज की साइज है वो बड़ी होने लगेगी। अब टेस्टीज कहाँ पे होता है, देखिए ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर होता है हमारा पेनिस, ठीक है। अगर बात करें इसके एनाटॉमी की तो यहाँ पे जब टेस्टीज है तो टेस्टीज कहाँ पे होती है, स्क्रोटम में होती है। अब टेस्टीज क्या है, उसमें किस तरह से स्पर्म बनता है, इन सभी के बारे में मैंने लेक्चर अच्छे से लिया है, तो आप जाकर के उस लेक्चर को देखें और उस लेक्चर से आप नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं, तो जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा रिविजन करने में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो टेस्टीज है उसमें क्या है, उसमें है सॉरी जो स्क्रोटम है उसमें क्या है, उसमें 2 टेस्टीज होती है। अब इस टेस्टीज में क्या होते हैं, इस टेस्टीज में जर्म सेल्स होते हैं और लेडिंग सेल्स होते हैं। लेडिंग सेल्स क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाती है, और जर्म सेल से स्पर्म बनता है एक लड़का में, एक जवान लड़का में। लेकिन ये सभी चीजें उस बच्चे में होने लगती है, उस बच्चे की जो टेस्टीज की साइज है वो बड़ी हो जाती है बिल्कुल जवान लड़के की तरह। तो क्या हुआ, तो वो बच्चा समय से पहले जवान हो गया है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी बोलते हैं, और इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, हिंदी में हम इसको बोलते हैं असामयिक यौवन। यौवन का मतलब क्या होता है, युवावस्था बहुत पहले आ गई है, निश्चित समय से पहले आ गई है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मैंने देखा, यहाँ पे हमने लिखा कि बॉयज में क्या होती है, दाढ़ी हो जाती है, स्पर्म, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, स्पर्म बनने लगता है, साथ ही उनकी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल लड़कों की तरह हो जाती है। अब इससे क्या होगा, इससे कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आएंगे। पहला तो ये कि उस बच्चे पे मेंटली प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि वो अपने साथी जैसा नहीं है, अपने साथियों से अलग है। दूसरा ये होगा कि समाज में उनको एक्सेप्ट करने में, उनको लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, एक्सेप्ट करने में तकलीफ महसूस होगी दूसरे लोगों को, क्योंकि वो उनके जैसे नहीं है। तो बच्चे पे क्या होगा, बच्चे पे गलत असर पड़ सकता है। तो इसीलिए जो उसके माता पिता है उनको अपना सहयोग दिखाना चाहिए, उनको अपना एक हेल्प दिखाना चाहिए बच्चे के प्रति, और उनको अच्छे से उनको गाइडेंस देना चाहिए और इस सिचुएशन को मैनेज करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने सिम्टम्स की बात कर ली कि सिम्टम्स क्या क्या आते हैं प्रीकॉशियस प्यूबर्टी में, जब बच्चा समय से पहले जवान हो जाता है तब। प्रीकॉशियस प्यूबर्टी को हम 2 भाग में बांट सकते हैं। अब वो 2 भाग कौन कौन से है, देखिए यहाँ पे अगर हम 2 भाग में इसको बांटेंगे, ठीक है, 2 भाग में अगर हमने इसको बांटा तो पहला क्या होगा, पहला होगा सेंट्रल, देखिए सेंट्रल प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। अब हम हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अब हम हिंदी में बोलते हैं इसको केंद्रीय असामयिक यौवन, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा पेरीफेरल
प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं परिधीय, क्या बोलेंगे हिंदी में? मैं लिख दूं परिधीय अनिश्चित यौवन, ठीक है। इसको हमने क्या बोला? इसको हमने बोला केंद्रीय असामयिक यौवन, ठीक है। असामयिक मतलब समय से पहले, और अनिश्चित मतलब कि कोई उसकी टाइम नहीं है और वो टाइम से पहले आ गई हो। तो अगर हम प्रीकॉशियस प्यूबर्टी को दो भागों में बांटते हैं, अब दो भागों में क्यों बांटते हैं इसको भी मैं बताऊंगी। पहले आप मेरी बातों को समझिए और अच्छे से आप नोट करें पहले, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रीकॉशियस प्यूबर्टी बोलते हैं, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं? दूसरे को हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। अब देखिए, सेंट्रल का मतलब क्या होता है? सेंट्रल का मतलब मैंने क्या लिखा? केंद्रीय। इसका मतलब है कि ब्रेन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बॉडी में क्या हो रही है? बॉडी में अचानक से सभी चीजें डेवलप करने लग रही है। अब डेवलप कर रही है तो मतलब ब्रेन में प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है? पेरिफेरल। तो हम जानते हैं कि पेरिफेरल का मतलब क्या होता है कि सेंट्रल को छोड़ के जो सभी चीजें होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल, मतलब आसपास की चीजें। बॉडी में अगर हम ब्रेन को छोड़ दें तो आसपास में क्या है? बॉडी में बहुत सारे ऐसे अंग हैं जो हार्मोन्स को निकालते हैं, जिससे के कारण बॉडी में ग्रोथ होती है, जिसके कारण बॉडी में डेवलपमेंट होती है। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम रही होगी, इसीलिए ऐसा हो गया होगा। तो इसीलिए हमने इसको दो भागों में बांट दिया, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे सेंट्रल, यानी कि अगर हमारे ब्रेन में प्रॉब्लम होती है तो वो कैसे होती है। पहले आप ये समझिए कि नॉर्मल चीजें क्या है। नॉर्मल कैसे हमारा ब्रेन इंस्ट्रक्शन देता है, कैसे हमारा ब्रेन एक हमारे बॉडी को सिग्नल भेजता है ताकि वो ग्रो कर सके, ठीक है। पहला क्या होता है? पहला हमारे बॉडी में क्या है? पहला हमारे बॉडी में हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल है हमारे ब्रेन का, जो सभी चीजों को क्या करता है? सभी चीजों के लिए ऑर्डर देता है। और जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बिल्कुल मास्टर है, और हम उसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। अब वो क्या करता है? वो सभी अंगों से, सभी चीजों से काम करवाता है, उसको काम निकलवाने बहुत अच्छे से आता है, और वो भी क्या करता है? और जो हमारा बॉडी है और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या करेगा? वो हार्मोन्स निकालेगा बॉडी से काम करवाने के लिए। और बॉडी में कोई भी चीज अगर होती है तो सिग्नल के माध्यम से होती है, या तो सिग्नल बाहर से अंदर आए या अंदर से बॉडी में ही अंदर आए, ठीक है। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब है कि जो हमारा प्रिंसिपल है हाइपोथैलेमस है, ये देता है सिग्नल, मतलब GnRH निकाल करके, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? ये एक हार्मोन है, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है गोनाडो, क्या है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब इसका मतलब क्या समझिए? इसका मतलब है गोनाड्स हम किसको बोलते हैं? गोनाड्स महिलाओं में अगर ओवरीज होती है। अब ओवरीज कहाँ पे होती है? देखिए, अगर ये देखिए, अगर यहाँ पे स्पेस नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा मैं बता दूं, अगर ये गर्भाशय है, ठीक है, यूट्रस है, तो छोटा सा जहाँ पे एग बनता है महिलाओं में, जहाँ पे एग बनता है यानी कि जहाँ पे अंडे का निर्माण होता है। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, कौन सी हार्मोन इसको मदद करती है, इन सब के बारे में मैंने बहुत अच्छे से डिटेल लेक्चर लिया हुआ है, तो आप जा करके उस लेक्चर को देखें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे से जो अंडे का निर्माण हो रहा है ओवरी में, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ओवरीज। तो यहाँ पे क्या हुआ? ओवरीज होती है फीमेल में, और मेल में क्या होता है? मेल में होता है इसका टेस्टिस, यानी कि वो पाया जाता है स्क्रोटम में, जहां पे स्पर्म बनता है। अब स्पर्म के कारण ही महिला प्रेग्नेंट होती है। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो गोनाड्स हम किसको बोलते हैं? गोनाड्स हम महिलाओं में पाए जाने वाले अंडे को, और अगर कोई मेल है तो उसके क्या, उसके टेस्टिस को, दोनों को साथ में हम गोनाड्स बोलते हैं, ठीक है। तो जब गोनाड्स बोलते हैं तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस जो हमारा प्रिंसिपल है उसने क्या किया? उसने GnRH को निकाला। ये एक हार्मोन है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब इससे क्या हुआ? इससे ये क्या बोला? ये इसने ऑर्डर दिया किसको? इसने ऑर्डर दिया पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को इसने ऑर्डर दिया
कि आप जा करके दोनों गोनाड्स में से हार्मोन को रिलीज करवाओ। ठीक है, अब हार्मोन्स कहाँ से निकलेंगे? महिलाओं में निकलेंगे। यहाँ पे मैं लिख दूं महिलाओं में निकलेंगे ओवरीज से। अब ओवरीज से कौन सी हार्मोन निकलेगी? एस्ट्रोजन। और क्या होगा? और टेस्टिस से कौन सी हार्मोन निकलेगी? टेस्टिस से हार्मोन निकलेगी टेस्टोस्टेरोन। जब ये दोनों हार्मोन निकलती है तो क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का विकास होता है, जो हमारा प्रजनन अंग है उसका विकास होता है। अब क्या किया? जो हमारा ब्रेन में जो प्रिंसिपल है उसने एक हार्मोन निकाला GnRH। उसने पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोला? उसने पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला कि आप एक हार्मोन निकालो। अब पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया कि इस ओवरीज पे जाकर के और इस टेस्टिस पे जाकर के दोनों को क्या किया? दोनों को हार्मोन्स निकाल करके ये ऑर्डर दिया। अब यहां से हार्मोन्स निकलने लगे पिट्यूटरी ग्लैंड के कारण। तो ये आपको समझ में आ गया? हाइपोथैलेमस, देन पिट्यूटरी, और उसके बाद क्या निकला? उसका ओवरीज से निकला एस्ट्रोजन और टेस्टिस से क्या निकला? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकला, जिससे कि विकास होता है। ये आपको समझ में आ गया? तो बॉडी में ऐसे नॉर्मल प्रोसेस होती है, ऐसी क्रियाएं होती है जिसकी वजह से बॉडी में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का विकास होने लगता है, प्रजनन अंग का विकास इस तरह होता है। और एक महिला हो या एक पुरुष हो, जब भी बॉडी में हार्मोन्स निकलते हैं विकास तभी होता है। बॉडी में कोई भी जब विकास होता है तो उसमें अंगों के साथ साथ हार्मोन्स भी अपनी सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन सेंट्रल क्या है? सेंट्रल प्रीकॉशियस प्यूबर्टी में क्या होता है? इसमें ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाती है। अब ब्रेन में कहां पे प्रॉब्लम हो सकती है? या तो हमारे प्रिंसिपल जो हाइपोथैलेमस है उसमें प्रॉब्लम हो जाए। अब वो क्या करेगा? अब हाइपोथैलेमस को ये पता होना चाहिए कि जब एक बच्चे का विकास होता है तो उसकी कोई एक उम्र होती है, कोई एक निश्चित समय तय होती है। लेकिन यहां पे गड़बड़ी अगर हाइपोथैलेमस में हो जाए तो ये निश्चित समय पे नहीं, बचपन में ही क्या करती है? बचपन में ही हार्मोन गलती से बनाने लगती है, जिसके कारण पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल गलत पहुंच जाता है और फिर उस बच्चे में क्या होता है? उस बच्चे में फिर ओवरीज के पास जाता है और फिर इसका विकास होने लगता है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में भी प्रॉब्लम हो गया तब भी दिक्कत है, क्योंकि अगर हाइपोथैलेमस ने हार्मोन्स को नहीं निकाला, अगर ये पिट्यूटरी ग्लैंड गलती से हार्मोन्स को निकालने लगे, ऑर्डर देने लगे महिलाओं में ओवरीज को, या फिर अगर कोई मेल है तो उसके किसके? तो उसके टेस्टिस को, कि आप क्या करो? आप हार्मोन्स निकालो। तो वहां से हार्मोन्स निकलना शुरू हो जाएगा। मतलब अगर हमारे ब्रेन में इन दोनों में से किसी को भी प्रॉब्लम होगा तो गलतियां होंगी और समय से पहले वो बच्चे का विकास होने लगेगा। तो इसमें क्या होता है? सेंट्रल प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, मतलब जिसमें ब्रेन में प्रॉब्लम होती है। अब आप ये बात समझ गए? अब देखिए, अब जब ऐसी सिचुएशन होती है तो क्या बॉडी में विकास अजीब सा होने लगता है? अगर ब्रेन में प्रॉब्लम है तो आप सोच रहे होंगे कि जब विकास होती है तो वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बॉडी में जहां तहां विकास होने लगे। मतलब अगर लड़कियों में अगर विकास हो रही है तो क्या पता पहले उनको पीरियड्स आने लगे उसके बाद उनके ब्रेस्ट आए? तो ऐसा नहीं होता है। अगर ब्रेन में प्रॉब्लम होती भी है, अगर विकास गलती से अगर ज्यादा होने भी लगता है, समय से पहले अगर होने भी लगता है, तो क्या होता है? तो बिल्कुल जो उसकी टाइमिंग है, जो उसकी प्रोसेस है, वो बिल्कुल नॉर्मल होती है। मतलब अगर लड़की में विकास हो रहा है तो पहले उसका ब्रेस्ट आना शुरू होगा, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो क्या एक प्रोसेस होती है, पहले हल्का ब्रेस्ट आता है, फिर ज्यादा ब्रेस्ट आने लगता है, फिर वहां पे क्या होता है? फिर वहां पे अच्छे से टिश्यू डेवलप होने लगती है, उसके बाद फिर पीरियड्स आते हैं, प्यूबिक हेयर्स आते हैं, ये सभी होने लगते हैं। लेकिन एक प्रोसेस जो होती है वही प्रोसेस होती है, टाइमिंग जो होती है उसके विकास होने की वही होती है। लेकिन समय से पहले, मतलब कम उम्र में ये सभी चीजें हो जाती है, बाकी सभी चीजें बिल्कुल नॉर्मल रहती है। अब इससे दिक्कत क्या है? देखिए, अब इससे दिक्कत ये है कि अगर वो बच्चे का विकास हो रहा है तो वो जल्दी लंबा भी हो जाएगा, अपने आसपास के साथी से वो बड़ा भी दिखने लगेगा, मैच्योर भी दिखने लगेगा। लेकिन क्योंकि उसके बॉडी में विकास बहुत जल्दी हो रहा है तो क्या होगा? तो उसकी जो हाइट है वो ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि जब बॉडी में विकास फास्ट होता है तो हार्मोन्स, जो ग्रोथ हार्मोन है, वो भी फास्ट निकल रहा है, और जैसे फास्ट निकल रहा है वैसे निकलना फास्टली बंद भी हो जाएगा। क्योंकि जब बॉडी में सभी चीजें बहुत जल्दी विकास कर जाएगी तो ग्रोथ हार्मोन भी निकलना बॉडी में बंद हो जाएगा। इससे क्या होगा? वो बच्चे की हाइट नॉर्मल हाइट से छोटी होगी। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है?
अब देखिए, अगर ब्रेन में प्रॉब्लम होती है तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है, आखिर ऐसा होता क्यों है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि अगर नॉर्मली देखा गया है कि इसका कोई भी जो कारण होता है, एग्जैक्टली कारण वो पता नहीं है। अगर दूसरा कारण की हम बात करें तो कोई भी बॉडी में अगर बीमारी है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी बीमारी की वजह से ये प्रॉब्लम नहीं होती है। रेयर कंडीशन में, मतलब बहुत इक्का दुक्का कंडीशन ऐसा होता है जिसमें अगर ब्रेन में या फिर स्पाइनल कॉर्ड, मतलब हमारे रीढ़ की हड्डी में अगर ट्यूमर बन गया हो। ट्यूमर का मतलब क्या होता है? ट्यूमर का मतलब होता है कि एबनॉर्मल वहां पे सेल्स की डेवलपमेंट हो गई हो। सेल्स मतलब कोशिका, वहां पे जैसे समझिए कि अगर ये मेरा हाथ है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा, यहाँ पे मांस आ गया हो, वैसे ही बॉडी में अंदर बन जाता है, जो हमारी परत होती है वो ही एक्स्ट्रा बढ़ने लगती है, उसी को हम बोलते हैं कि ट्यूमर्स हो गया हो। अगर वैसी समस्या आ गई है। दूसरा, अगर हमारे ब्रेन में पानी भर गया हो, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोसिफेलस, मतलब ब्रेन में डिफेक्ट है। देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हाइड्रोसिफेलस। अगर ब्रेन में प्रॉब्लम है, अगर ब्रेन में डिफेक्ट है तो क्या हो सकता है? हाइड्रोसिफेलस की प्रॉब्लम, मतलब ब्रेन में पानी भर सकता है। मतलब इसको हम किस में रखेंगे? इसको हम रखेंगे ब्रेन डिफेक्ट में, क्योंकि ब्रेन में प्रॉब्लम हो गई है। अभी मैं कारण बता रही हूँ, सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, मतलब जो हमने दो भागों में बांटा है। तो पहला भाग क्या था? जिसमें ब्रेन में प्रॉब्लम थी। तो ब्रेन में प्रॉब्लम किन किन वजहों से आती है, तो अभी हम उसका कारण देख रहे हैं, तो आप अच्छे से नोट करें, ठीक है। पहला क्या है? ब्रेन डिफेक्ट। अब मैंने क्या बोला? ब्रेन डिफेक्ट, ठीक है। अब ब्रेन डिफेक्ट में दो चीजें आती है। पहला तो ये कि पानी भर गया हो, और दूसरा ये कि ब्रेन में अगर ट्यूमर्स हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हेमरटोमा। तो इसमें क्या होता है? ट्यूमर्स हो जाता है ब्रेन में, ट्यूमर्स मतलब यहाँ पे जो सेल्स है उसकी एबनॉर्मली ग्रोथ होने लगती है। मतलब यहाँ पे अगर कैंसर बनने की संभावना जब बनी रहती है हमारे ब्रेन में, तो उस टाइम में हम क्या बोलते हैं? उस टाइम में हम बोलते हैं कि ब्रेन में ट्यूमर बन गया है, और बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो कैंसर में बदल जाए। तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं क्या? हेमरटोमा। तो पहला कारण तो ये है कि अगर ब्रेन में डिफेक्ट हो गया हो। दूसरा क्या हो सकता है? रेडिएशन थेरेपी की वजह से। इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति ज्यादा एक्सरे या फिर ज्यादा रेडिएशन वाली चीजों के पास जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा हर बार एक्सरे नहीं करवाना चाहिए ब्रेन का, एमआरआई नहीं करवाना चाहिए, सीटी स्कैन नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा? इससे जो हानिकारक किरणें हैं वो आपके दिमाग को डिस्टर्ब कर सकती है, वहां के फंक्शन को खराब कर सकती है। तो रेडिएशन की वजह से ऐसा देखा गया है। उसके बाद तीसरा क्या है? इंजरी। अगर चोट लग जाए तब, या फिर अगर इन्फेक्शन हो जाए ब्रेन में, तो क्या होगा? तो जो हमारा प्रिंसिपल है, जो हमारा हाइपोथैलेमस है, वो काम करना बिल्कुल बंद कर देगा, या फिर वो गड़बड़ काम करने लगेगा, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड गड़बड़ काम करने लगेगी, गलत गलत सिग्नल हमारे बॉडी को भेजने लगेगी, ठीक है। इसके बाद क्या है? इसके बाद देखिए चौथा क्या है? मैक्यून। अब जब हम मैक्यून लिखते हैं तो एम बड़ा लिखते हैं, सी छोटा, फिर सी को बड़ा। देखिए मैक्यून ऑलब्राइट सिंड्रोम। अब इसमें क्या होता है? इसमें ये बहुत एक रेयर डिजीज है, मतलब जेनेटिक, माता पिता से बच्चों में ये वाली प्रॉब्लम आती है। अब होता क्या है? इसमें हड्डियों में प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब हड्डियां डिफेक्ट हो जाती है, डिफेक्ट होता है हड्डियों में। और अगर आप बच्चे को बाहर से देखेंगे तो आपको पता लगेगा, जैसे कि कंधे के पास अगर हड्डी में कुछ प्रॉब्लम है तो बाहर से देखने में ये बिल्कुल पता लगता है कि आखिर इस बच्चे को प्रॉब्लम है हड्डियों में। अब दूसरा क्या हो सकता है? स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिए, अगर ये स्किन की कलर है तो यहाँ पे हल्का सा डार्क ब्राउन टाइप का होने लगेगा पूरे बॉडी में, या फिर बॉडी में कहीं पे भी धब्बा टाइप का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैक्यून ऑलब्राइट सिंड्रोम। और ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक का मतलब माता पिता से बच्चों में आती है, और ये रेयर है, बहुत सारे बच्चों में ये देखने को नहीं मिलती है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें ये प्रॉब्लम होती है। तो इसकी वजह से भी हमारा क्या होता है? हमारे ब्रेन को डिफेक्ट ये पहुंचा देता है, असर करता है हमारे ब्रेन पे, जिसके कारण ब्रेन क्या करता है? गलत सिग्नल भेजने के कारण बच्चों में जल्दी डेवलपमेंट की प्रक्रिया को शुरू कर देता है, ठीक है। उसके बाद देखिए पांचवा क्या है? पांचवा है कॉन्जेनाइटल अड्रीनल हाइपरप्लेजिया। अब इसमें क्या होता है? हाइपरप्लेजिया
प्लेजिया। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो एड्रिनल ग्लैंड है जो कि किडनी के जस्ट ऊपर पाई जाती है, ठीक है, ये अगर हमारी किडनी है, जल्दी जल्दी मैं बना रही हूँ, ठीक है, अगर जस्ट ऊपर पाई जाती है एड्रिनल ग्लैंड तो इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। अब जब इसमें प्रॉब्लम होती है तो ये हार्मोन्स जो बनाती है वो या तो ज्यादा बनाने लगे या फिर वो कम बनाने लगे। तो जब ज्यादा बनाती है तो क्या कहते हैं हम, हाइपर कॉर्टिसोलिज्म कहते हैं। अगर कॉर्टिसोल हार्मोन ज्यादा बनने लगा है तो, अगर कम बनेगा तो हाइपोकॉर्टिसोलिज्म हम कहते हैं। ये दोनों क्या है, क्यों है, किस तरह के लक्षण आते हैं, अगर आपको ऐसा कुछ है तो उसके उपचार क्या क्या होंगे, इन सभी के बारे में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो आप जाकर के उस वाले लेक्चर को देखें और आप नोट्स बनाएं, ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप नोट्स बनाएं, ठीक है। चलिए, अब कॉन्जेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया की वजह से ऐसा हो सकता है। उसके बाद हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब क्या हुआ, मतलब जो हमारा थायराइड ग्लैंड गले के पास है ये बहुत कम थायराइड हार्मोन को बनाने लगती है, तब ऐसा प्रॉब्लम होता है, तब ऐसा ब्रेन में हमारे प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो ये सभी जो कारण है, इन सभी कारण की वजह से सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी हो सकती है, मतलब ब्रेन में गड़बड़ी हो गई, ब्रेन में डिफेक्ट हो गया, जिसकी वजह से बच्चे का डेवलपमेंट 5, 6, 7 की उम्र में बहुत तेजी से होने लगा, या फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 की उम्र में बहुत तेजी से होने लगता है, चाहे वो लड़का हो या फिर वो लड़की हो, ठीक है। तो ये सभी जो कारण है वो बहुत रेयर है, मतलब बहुत कॉमन नहीं है, बहुत कम लोगों में ऐसे कारण की वजह से प्रॉब्लम्स होती है, जिसकी वजह से ये वाली प्रॉब्लम होती है, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर पेरीफेरल है, यहाँ पे अगर हमने क्या देखा, सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी जो पहला हमारा भाग था, ठीक है। दूसरा भाग क्या था, पेरीफेरल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। अब उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि टेस्टोस्टेरॉन और जो महिलाओं से क्या निकलती है, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन में गड़बड़ी के कारण वो होती है, ठीक है। एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन में गड़बड़ी के कारण, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि ब्रेन से संबंधित नहीं है। अब देखिए, अब ये क्या होता है, ये ब्रेन में प्रॉब्लम्स होने की वजह से नहीं होता है। ये कब होता है, जब एक लड़की में उसके जब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, जहाँ पे क्या है, एग बन रही है यहाँ पे, ठीक है, गर्भाशय के बगल में, तो एग सेल का जब निर्माण हो रहा है तो वहां से जब हार्मोन्स बनते हैं तो उस हार्मोन्स में गड़बड़ी के कारण होती, क्योंकि वो हार्मोन्स समय से पहले बनने लगते हैं। दूसरा क्या है, अगर एक लड़का है तो जो उसका टेस्टिस है वो समय से पहले हार्मोन्स को निकालने लगता है, और उस हार्मोन का नाम क्या होता है, टेस्टोस्टेरॉन होता है। तो वो बॉडी में क्या करता है, उससे बॉडी में डेवलपमेंट होने लगती है, उससे जो उसका प्रजनन अंग है वो ज्यादा डेवलप करने लगता है। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती है, मतलब ब्रेन में प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी में प्रॉब्लम है। तो जब बॉडी में प्रॉब्लम है, इसीलिए इसका नाम है पेरीफेरल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, ठीक है। तो क्या हुआ, अब ये जब होती है, अब क्यों प्रॉब्लम होती है, पहला कारण तो मैंने आपको ये बता दें कि पहला कारण यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है मैक्यून ऑलब्राइट सिंड्रोम के कारण ऐसा होता है। दूसरा क्या है, दूसरा ये होता है कि अगर ट्यूमर हो जाए, अगर एग सेल्स में अगर ट्यूमर्स हो जाए किसी बच्चे को तो उसकी वजह से होता है। अगर टेस्टिस में ट्यूमर्स हो जाए तो उसकी वजह से होता है। अगर यहाँ पे सिस्ट बन जाए, अब यहाँ पे क्या आती है बात, अब यहाँ पे बात आती है कि सिस्ट और ट्यूमर दोनों में क्या फर्क है। देखिए, जो सिस्ट होते हैं वो बॉडी में कहीं भी बन जाते हैं, लेकिन जो ट्यूमर्स होती है वो बॉडी के अंदर भी रहते हैं। और ट्यूमर्स क्या होती है, वहां पे एबनॉर्मली जो सेल्स होती है उसकी ग्रोथ को हम ट्यूमर बोलते हैं, मतलब वो कैंसरस होती है। और जो सिस्ट होती है वो नॉन कैंसरस होती है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि सिस्ट कैंसर में पूरा तरह से बदल जाए, लेकिन जो ट्यूमर होते हैं उसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो कैंसर में बदल जाए, ठीक है। बॉयज में अगर टेस्टिस में सिस्ट बन गया तो उस टाइम में प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद क्या है, मैक्यून ऑलब्राइट सिंड्रोम। इसके अलावा क्या है कि अगर घर में कोई आपका बच्चा है और आपने उसको क्रीम लगा दिया या फिर कोई ऑइंटमेंट जो ऊपर से अप्लाई करते हैं, अगर आपने वो लगाया और उसमें जो हार्मोन्स है, और हार्मोन्स कौन सी होती है, बाहर से भी बहुत सारी ऐसी क्रीम होती है जिसमें एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन होती है, तो वो बच्चों को जब ऐसी वाली क्रीम लगती है तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। साथ ही अगर कोई आपने दवा
दवा ले रखी है जिसमें क्या हो, जिसमें हो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हो, और उस गलती से उस बच्चे ने खा लिया हो, या फिर वो बच्चा चॉकलेट समझ के खा रहा हो, उस टाइम में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर यहाँ पे चोट लग जाए तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पे अगर इन्फेक्शन हो जाए तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से हमें क्या देखना है, इस तरह से हमें देखना है कि प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें इन सभी चीजों से दूर रहना है, अपने बच्चों को दूर रखना है। और कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि वो शॉर्ट हाइटेड होते हैं, क्योंकि ग्रोथ बहुत जल्दी हो गई है, जिसके कारण वो जल्दी डेवलप तो कर गए, लेकिन जो हाइट होती है वो नॉर्मल बच्चों से बहुत कम रह जाती है इस डिजीज में। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, बच्चों का जो वजन है वो बिल्कुल ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। एक हेल्दी वजन को आपको मेंटेन करना है। आपका बच्चा है तो आपको ही ख्याल रखना है, एक हेल्दी वजन को मेंटेन करना है, ताकि वो प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि ओबीस की वजह से भी, अब ओबीस की स्पेलिंग क्या होती है, OBESE, ठीक है, तो ओबीस की वजह से, मतलब मोटापे की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स हो जाती है कभी कभार, ये आपको ख्याल रखना है। अब प्रिवेंशन क्या क्या है, प्रिवेंशन यही है कि अगर आप कोई भी ऐसी क्रीम को बच्चे पे अप्लाई करते हैं तो पहले आप उसको अच्छे से देखें, परखें, पीछे में क्या लिखा हुआ है उसको आप अच्छे से पढ़े। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा आप अपने बच्चे की देखभाल करें, उसका वजन जो है वो मेंटेन करें। साथ ही अगर कोई आप ऐसे मेडिसिन लेते हैं जो आपके बॉडी में इस वाले हार्मोन्स को बनाती है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मेडिसिन लेते हैं, या फिर आप हेल्थ सप्लीमेंट के रूप में भी अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन को लेते हैं तो आप उस मेडिसिन को बच्चे से दूर रखें। तो इस वजह से हो सकता है कि जो भी कंडीशंस होगी उसके ना होने के चांसेस तो होंगे। चलिए, तो मैं समझती हूँ कि आज का आपको जो भी टॉपिक्स था वो मैं आपको अच्छे से समझा दी हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से आप नोट्स ले सकते हैं, नोट्स लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रीफर करूंगी कि आप अपना एक अलग से नोट्स बनाएं, ताकि आपको सारी चीजें समझने में थोड़ा सा आसानी हो, क्योंकि वो आपकी हैंड राइटिंग होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो वंस अगेन।